अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लास साइलोप्सिडा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के टॉपिक में हम इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। कौन से? कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कुछ करैक्टर हम यहाँ पे इसके देखेंगे और उसके बाद इसका लाइफ साइकिल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो ये जो क्लास साइलोप्सिडा है, इसके जो मेंबर्स होते हैं ये क्लोज रिजेम्बलेंस शो करते हैं। ठीक है ना, किसके साथ? एक्सटिंक्ट अर्ली वेस्कुलर प्लांट के साथ शो करते हैं ये क्लोज। फर्स्ट पॉइंट क्या है? शो करते हैं क्लोज रिजेम्बलेंस। किनके साथ? अर्ली वेस्कुलर प्लांट। और ऐसे वेस्कुलर प्लांट अर्ली जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब के ख़त्म हो चुके हैं, उनका नामो निशान ही बाकी रह गया, बाकी वो उनकी जो है ना वो लिविंग नहीं अभी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स, ऐसे अर्ली वेस्कुलर प्लांट जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, उनके साथ ये क्लास साइलोप्सिडा क्लोज रिजेम्बलेंस शो करता है। तो अगर हम बात करें कि वो अर्ली वेस्कुलर प्लांट कौन कौन से हैं? रीनिया, कुक्सोनिया, ठीक है, साइलोफाइट्स, रीनिया, कुक्सोनिया, ठीक है, एंड साइलोफाइट्स। रीनिया, कुक्सोनिया और साइलोफाइट्स के साथ क्लास साइलोप्सिडा के मेंबर्स जो हैं ये क्लोज रिजेम्बलेंस शो करते हैं। ठीक है, और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है? वो रूटलेस होती है, ठीक है, लीफलेस होती है। ठीक है, जो इनका जो स्पोरोफाइट होता है, ठीक है ना, हमें पता है जो स्पोरोफाइट होता है वो इनके अंदर डोमिनेंट जनरेशन होती है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट के अंदर क्या होती है? रूट होगी या फिर रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिसको हम राइजाइट्स कहते हैं। स्टेम होगी, ठीक है, और लीव्स होते हैं, ठीक है, या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इनके अंदर जो क्लास साइलोप्सिडा है ना वो क्या होते हैं? ये रूटलेस होते हैं, इनका स्पोरोफाइट रूट भी नहीं होती, तो फिर क्या होंगे? रूटलेस। ठीक है, और स्टेम होती है, लीफ नहीं होते, मतलब के लीफ लेस। ठीक है, रूटलेस और लीफलेस होता है इनका स्पोरोफाइट। और इसके अलावा इनके अंदर जो है एक एरियल इरेक्ट शूट होगी, मतलब कि हवा में जो स्टेम होगी ना, ये एरियल मतलब हवा में होगी, इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी इस तरह। ठीक है, बिल्कुल सीधी इरेक्ट शूट पाई जाती है इनके अंदर। ठीक है, दूसरा करैक्टर हमने देख लिया। दूसरा करैक्टर क्या है कि इनका स्पोरोफाइट रूटलेस होगा, लीफलेस होगा। ठीक है, और रूटलेस होगा तो रूट की जगह पे क्या पाए जाएंगे? राइजोम, जो कि अंडरग्राउंड होंगे, ग्राउंड के अंदर होंगे, और ये राइजोम एंकरिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और एंकरिंग प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा ये वाटर अब्जॉर्ब करेंगे, राइजोम, ठीक, एंकरिंग प्रोवाइड करेंगे और वाटर अब्जॉर्ब करेंगे। लीफलेस मतलब कि लीफ इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक, लीफलेस स्ट्रक्चर ये कि इनके अंदर लीफ नहीं पाए जाते। स्टेम का मतलब एरियल इरेक्ट स्टेम होती है इनके अंदर। अच्छा, ब्रांचिंग जो होगी इनके अंदर, ब्रांचिंग होगी डाइकोटोमस, डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है इनके अंदर। डाइकोटोमस ब्रांचिंग से क्या मुराद है कि एक, देखो ये एक ब्रांच है ना, टिप पे ना इसने डिवाइड होना है दो इक्वल ब्रांचिंग के अंदर। ठीक है, तो इस पैटर्न को हम कहते हैं कि हमारे पास डाइकोटोमस ब्रांचिंग पैटर्न है। ठीक है, कि एक ब्रांच दो ब्रांचेस के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती है। तो उसके बाद क्या है कि जो हमने ब्रांच की बात कर दी कि इनके अंदर डाइकोटोमस ब्रांच होती है। और फोर्थ हमारे पास क्या है कि प्लांट बॉडी जो होती है ना, ये सबस्ट्रेट के अंदर अटैच होती है राइजोइड्स के जरिए। ठीक है, प्लांट बॉडी ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती है,
क्योंकि रूट्स नहीं होती, तो रूट्स की जगह कौन सा स्ट्रक्चर होता है, राइजाइड, जो एंकरिंग प्रोवाइड करता है और वाटर वगैरह को ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है ना। तो ये जो राइजाइड्स होते हैं ऑब्जॉर्व करते हैं मिनरल को, न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को सॉइल में से, ठीक है। राइजोम जो होता है ना, उसके अंदर अच्छा जो राइजोम के होगा ना, ये क्या करेगा, ये माइक्रोराइजल एसोसिएशन शो करेगा। जो इनके अंदर राइजोम पाया जाता है, ठीक है, ये वाला राइजोम, अंडरग्राउंड राइजोम, ये क्या शो करता है, माइक्रोराइजल एसोसिएशन। हमें पता है ऐसी एसोसिएशन जो प्लांट्स शो करते हैं फंजाई के साथ, ठीक है ना, तो उसको हम माइक्रोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। फंजाई जो होती है ये वाटर वगैरह अब्जॉर्व करके देती है प्लांट को, और प्लांट इन रिटर्न इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड देता है, फूड देता है, क्योंकि फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब एरियल शूट पे ना कुछ स्पायरली स्केल लाइक स्ट्रक्चर या लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं एरियल शूट पे। तो हम देखते हैं, इनके भी दो केस होते हैं। तो अगर हम बात करें कि दो केस होंगे, एक होगा मेंबर साइलोटम और एक है मेसीपटेरिस, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो इन दोनों की एरियल शूट्स की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, इन दोनों की एरियल शूट्स की बात हो रही है, साइलोटम की और मेसीपटेरिस की। तो साइलोटम है ना, इसकी एरियल शूट के ऊपर पाए जाएंगे स्पाइरली अरेंज्ड स्केल लाइक स्ट्रक्चर, और मेसीपटेरिस की एरियल शूट के ऊपर पाए जाएंगे लीफ लाइक अपेंडेजेस। ठीक है बेटे। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि स्टील जो होती है ना इनके अंदर, वो प्रोटो स्टील होती है। प्रोटो स्टील होगी या फिर स्फीनो स्टील होगी। अब जो स्टील वाला लेक्चर आप जाके मेरा देख सकते हो, ठीक है, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि स्टील क्या होती है, ठीक है। प्रोटो स्टील होती है या फिर स्फीनो स्टील होती है, जिसके अंदर पिथ जो होगी ना वो स्क्लेरन कायमा की बनी होगी, ठीक है। पिथ जो होगी सेंट्रल पोर्शन, पिथ होती है, ठीक है। अच्छा, और जो स्पोर्स जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं, ठीक है ना, और मोस्टली जो हमेशा जो होंगे ये होमोस्पोरस होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या है कि ये होमोस्पोरस होंगे, मतलब स्पोर इक्वल साइज के, इक्वल शेप के और एक जैसे ही होंगे, ठीक है। स्पोरेंजिया जो होते हैं ये ग्रुप्स के अंदर होते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं कि ये 3 स्पोर्स मिलके ना, ठीक है ना, स्पोरेंजिया ग्रुप के ऊपर बनते हैं और 3 स्पोर्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं साइनेंजियम। साइनेंजियम कैसा स्ट्रक्चर है, 3 स्पोर्स कंबाइन टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एज साइनेंजियम। और इनके केस में साइनेंजियम भी क्या होगा, ट्राइलोक्यूलर, मतलब 3 लोक्यूल्स वाला साइनेंजियम होता है, ठीक है। उसके बाद एंथ्राजॉइड्स जो होंगे ना इनके अंदर में, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, ठीक है, एंथ्राजॉइड्स जो होंगे इनके अंदर ये मल्टी फ्लैजिलेटेड होंगे, क्लियर, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको क्लास साइलोप्सिडा की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसका लाइफ साइकिल जो है हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।